गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था एम्पियर सर्किट लॉ। उस एम्पियर सर्किट लॉ आपने देखा था कि वो एक अल्टरनेट मेथड था मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, अल्टरनेट मेथड ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड क्या होता है हमारे पास? सोलिनॉइड बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लो ये आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग बेस है, एक नॉन कंडक्टिंग बेस है। इस बेस के ऊपर अगर आप कोई वायर लो और उस वायर को इस तरह लपेटना शुरू कर दो, तो ये जो स्ट्रक्चर बने, दिस इज सोलिनॉइड। ये आप इस वायर को इकट्ठा कर, तो ये क्या बनेगा? एक सोलिनॉइड। तो सिंपल इसका डायग्राम देखोगे तो कैसा बनेगा? तो ये आपने मान लो एक नॉन कंडक्टिंग बेस लिया, अब इस बेस के ऊपर आपने वायर को लपेटना शुरू कर दिया। तो सपोज आपके पास आपने इस तरह से वायर ली और ऐसे बेंड करना शुरू कर दिया। तो ये वायर थी आपके पास, आपने इस वायर को लिया इस तरह से, एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न। तो वायर को एक नॉन कंडक्टिंग बेस के ऊपर आप इस तरह से वाउंड करते गए और इस को आपने बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो पॉजिटिव से करंट गया, यहाँ से इस तरह से आया, ऐसा गया और ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया और यहाँ से। तो ये आपके पास क्या बन गया? एक सोलिनॉइड। ये क्या है उसमें? नॉन कंडक्टिंग बेस, या इंसुलेटेड वायर्स इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। इंसुलेटेड वायर in the form of helix। हेलिक्स मतलब जैसे स्प्रिंग का शेप होता है वैसा। तो ये आपके पास आ गया एक सोलिनॉइड। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब देखो इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर क्यों लिए? क्योंकि अगर कॉपर वायर इंसुलेटेड नहीं होगी, बहुत सारी वायर्स ऐसे लगी हैं, तो वो वायर्स, ये वायर्स बहुत क्लोज होती हैं, है ना, एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच रहती हैं। तो अगर ये इंसुलेटेड नहीं होगी तो करंट इस तरह फ्लो करेगा, कर सकता है। तो इसलिए इंसुलेटेड कॉपर वायर लिए ताकि करंट भी वायर के साथ फ्लो करे इस तरह से, इस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। तो रिंग की तरह करंट फ्लो करेगा आपके पास, जैसे रिंग में फ्लो करता है सेम वैसा करेगा। तो इसलिए हमने क्या लिए? इंसुलेटेड कॉपर वायर लिए। अब आपको पता है जब किसी कंडक्टर में या करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। क्लियर? तो ये वायर कंडक्टर ही है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है मतलब अब यहाँ पे क्या बनेगी? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब इसको देखो तो ये जब एक टर्न लेगा तो मतलब एक रिंग, दूसरा टर्न लेगा दूसरी रिंग, तीसरा टर्न लेगा तीसरी रिंग, तो बहुत सारी रिंग्स हमारे पास है ना, यानी कि इस तरह की रिंग हमारे पास है। और उस रिंग में जब करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो उसकी शेप कैसी होगी? ठीक है, उस एक रिंग के वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी होगी? तो देखते हैं। मान लो ये आपके पास एक रिंग है, ये रिंग आपके पास है, ऐसी रिंग। इस रिंग को आपने ऐसे ना रख के ऐसे रखा है, इस तरह से। अगर इस तरह से रखा है और सपोज इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा है मेरी तरफ से क्लॉकवाइज, अगर यहाँ से क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट पे करंट आएगा बाहर की तरफ और इस पॉइंट पे करंट जाएगा अंदर की तरफ, इस तरह से, ऊपर बाहर की तरफ और नीचे अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पे करंट आएगा बाहर की तरफ और इस पॉइंट पे करंट आएगा अंदर की तरफ।
ठीक है। अब मैं बाहर करंट आने के लिए एक डॉट लगा दे रहा हूँ। डॉट मीन्स आपको पता है बाहर की तरफ आ रहा है, और यहाँ अंदर जा रहा है मतलब क्रॉस लगा दिया, अंदर की तरफ करंट जा रहा है, ताकि आपका फिगर क्लियर हो जाए। तो अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। देखो, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो बार मैग्नेट में आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में, लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं होती। अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ अंदर, और बाहर नॉर्थ से साउथ। तो इस तरह की फील्ड बनती है ना। तो इसका मतलब सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट की वजह से बनती है वो कैसी होती है, क्लोज्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड होती है, जहाँ से शुरू होगी वहाँ पे ख़त्म होगी। तो देखो, अगर आपके पास एक रिंग है इस फॉर्म में और उसमें करंट चल रहा है ऐसा, तो यहाँ से करंट बाहर, यहाँ से करंट अंदर, है ना। तो आप करो, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकलती है, कर्ल रूल। तो इस तरह से इस पॉइंट पे बाहर ऐसा करंट चल रहा है, ऐसा करंट चल रहा है, तो कर्ल किया इस तरफ के लिए, क्या आई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देखो सेंटर पे कैसी आएगी, इस तरफ जाएगी, पर मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, तो यहाँ से जाएगी घूम के वापस यहाँ आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से जाके घूम के वापस यहाँ, समझ में आया, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से आई और घूम के वापस इधर, क्लोज लूप बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है। तो इसका मतलब जब यहाँ पे आपने ये देखो, ऊपर क्या है बाहर की तरफ डॉट, अंदर क्या है अंदर, तो करंट ऐसा चल रहा है, मतलब जब करंट ऐसा चल रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन ये रह रही है। तो इस डायरेक्शन में आपके पास फील्ड बनेगी दिस, लेकिन आपको पता है ये लाइन घूम के वापस फिर से आएगी, है ना। तो आपके पास फील्ड लाइंस इस तरह से बनती जाएंगी, ये लाइन घूम के वापस आएंगी, यहां से घूम के फिर वापस आएंगे। क्लियर। अब यहां पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है। जब करंट बाहर की तरफ आ रहा है इस तरफ, तो आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या होगी। तो रखो, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्ल करो, तो इस तरह से सर्कल बनेगा, है ना। ये थंब को रखा करंट की तरफ और कर्ल किया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी आपके पास, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसी, क्लोज लूप इस डायरेक्शन में। क्लियर। वैसे इसमें क्या हो रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो थंब को रखा अंदर की तरफ और कर्ल किया, तो दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट पे आपके पास फील्ड बनेगी क्लॉकवाइज, ये। तो ये एक सिंगल रिंग की वजह से बनने वाली फील्ड, इसमें क्लियर हो गया। देखो सिंपल सा है, आपको पता है किसी कोयल में करंट की डायरेक्शन दी है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो राइट हैंड रूल आपको पता है क्या है, सिंपल, कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप कर्ल करेंगे और थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ये हमने किया है। मान लो आपके पास ये कोयल है और इस डायरेक्शन में अब आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आप इन द डायरेक्शन ऑफ दिस कर्ल करो, तो अंदर की तरफ, तो यहाँ क्या आती, इनवर्स। तो सिंगल मान लो आपके पास एक रिंग इस तरह से है, और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फील्ड कैसे निकालते थे हम, कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब देता है आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, बाहर की तरफ। सेम वही किया हमने यहाँ पे कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, तो हमने करंट की तरफ रखा, तो इस तरह से आपके पास क्या आई, फील्ड की डायरेक्शन। तो ये फील्ड की डायरेक्शन, पर फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है सिंगल लाइन नहीं है, वो एक क्लोज लूप बनाती है। तो ये लाइन उसके सेंटर से जाएगी और घूम के फिर वापस आएगी,
ये लाइन जाएगी और घूम के फिर वापस आएगी, घूम के फिर वापस आएगी। ठीक है, अब अपर और लोअर पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे करंट बाहर की तरफ आ रहा था तो हमने बाहर की तरफ रखा और कर्ल किया तो एंटी क्लॉकवाइज बना, तो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड बन जाएगी यहाँ पे। इस पे करंट अंदर की तरफ जा रहा था तो अंदर की तरफ रखा थंब और कर्ल किया तो ऐसा बना क्लॉकवाइज फील्ड। तो ये आपके पास एक सिंगल रिंग की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। हम पढ़ रहे हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड में क्या है देखो, सोलेनोइड में आपके पास 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग, इस तरह से बहुत सारी रिंग्स रहती हैं। n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसमें, है ना, बहुत सारे टर्न्स रहते हैं। अब हर एक टर्न किसकी तरह काम करेगा, एक लूप की तरह, एक सर्कुलर कॉइल की तरह। तो मान लो मैं इसके साथ एक और रिंग रख देता हूँ, तब क्या होगा, है ना। अगर मैं इसके साथ एक और रिंग रख लूँ तो देखो, अब ये आ गई एक रिंग आपके पास और यहाँ पे आ गई दूसरी रिंग। क्लियर। अब फिर से इसमें मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन 10, ये अंदर वाली साइड, तो करंट वही इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है सेम जैसे पहले किया था। तो इस पॉइंट पे आउटवर्ड, इस पे इनवर्ड, इसमें जा रहा है करंट बाहर की तरफ, इसमें जा रहा है करंट अंदर की तरफ। फील्ड फिर से वही कर्ल करेंगे तो इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में, तो आपके पास दोनों की फील्ड बनेगी ऐसे। इसकी वजह से बनने वाली फील्ड हमने भी बनाई थी, तो सेम ऐसी फील्ड बनेगी। ठीक है, यहाँ पे बाहर की तरफ आ रहा है, वही फिर से बाहर की तरफ आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे करंट मैग्नीट्यूड इस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। ठीक है, इस पॉइंट पे करंट जा रहा है अंदर की तरफ, कर्ल किया था, क्लॉकवाइज फील्ड बनी थी, तो यहाँ पे कैसी बनेगी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए डायरेक्शन ऐसी जाएगी। तो ये डायग्राम बन जाएगा। एक और रिंग रखोगे तो ये लाइन और स्ट्रेट हो जाएंगी। सिंगल रिंग, अगर रिंग आपके पास सिंगल है तो ये लाइन गई यहाँ से और यहाँ से टर्न होके वापस आ गई। आपने आगे एक और रिंग रख दी तो अब ये लाइन यहाँ से जा रही है, लेकिन दूसरी रिंग की वजह से भी स्ट्रेट जाएगी, तो जो पहले यहाँ से मुड़ रही थी अब वो यहाँ से मुड़ेगी। एक और रिंग रखोगे तो और स्ट्रेट हो जाएगी, थोड़े और आगे से जाके मुड़ेगी। तो जैसे जैसे रिंग रखते जाएंगे, जो लाइन, मान लो आपके पास ये एक ही रिंग थी तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतनी होती और यहाँ से घूम के वापस आ जाती। आपने दूसरी रिंग रखी तो इसकी वजह से भी कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट, और घूम के फिर वापस आ जाएगी। इससे फिर स्ट्रेट और घूम के फिर वापस। तो जैसे जैसे रिंग्स बढ़ती जाएंगी बीच की फील्ड आपकी स्ट्रेट होती जाएगी, है ना। अब यहाँ से घूम के ये वापस आएगी यहाँ, तो फील्ड जितनी रिंग्स लगती जाएंगी उतनी यहाँ पे पैरेलल लाइंस बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब सेंटर में कैसी फील्ड बन रही है हमारे पास, देखो इस डायरेक्शन में कैसी बन रही है, पैरेलल लाइंस। तो सेंटर में पैरेलल लाइंस आ रही है, इसका मतलब सेंटर की फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म फील्ड। तो सोलेनोइड के सेंटर की जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। अब सेकंड, इस पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे या यहाँ पे सोलेनोइड के बाहर क्या फील्ड होगी। तो ये आपके पास सोलेनोइड के बाहर एक पॉइंट ले लिया 10, इस पॉइंट पे फील्ड देखो, है ना। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, यानी कि इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन ऊपर B1 नाम दे दिया। नेबरिंग पॉइंट की वजह से ये इस तरह से घूम रही है
तो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ, आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। जब मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये B2 यानी कि B1 ऊपर की तरफ, B2 नीचे की तरफ, तो दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट ईच अदर। तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगी, यानी कि सोलिनॉइड के आउटसाइड, इस साइड कोई भी फील्ड नहीं होगी। नेक्स्ट नीचे वाला पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो, तो इस पॉइंट पे ये फील्ड, यानी कि इसकी वजह से कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, B1, यहाँ पे ऐसी फील्ड है, यहाँ कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, ये B2। तो अगेन B1 नीचे की तरफ, B2 ऊपर की तरफ, कैंसल आउट ईच अदर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे भी कोई फील्ड नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सोलिनॉइड के बाहर कोई भी फील्ड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, रीज़न आपको पता चल गया है ना। और सोलिनॉइड के अंदर कैसी फील्ड होती है, यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड यूनिफॉर्म फील्ड, स्ट्रॉन्ग होगी और यूनिफॉर्म होगी, और सारी कहाँ होगी, सोलिनॉइड के अंदर होगी, उसके बाहर फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होगी। क्लियर। तो सोलिनॉइड की फील्ड कैसी होगी, मान लो ये आपके पास क्या है, एक सोलिनॉइड, तो फील्ड अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे स्ट्रेट, इस तरह से, तो ऐसी फील्ड बनती है एक सोलिनॉइड की वजह से। तो देख लो इसके सेंटर में कैसी होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर कोई फील्ड नहीं होगी, बाहर कोई फील्ड नहीं होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे करंट बाहर जा रहा है, इस पे अंदर, इस पे बाहर, इस पे अंदर, इस पे बाहर, इस पे अंदर, और हर बार आपके पास नेबरिंग पॉइंट की वजह से क्या होगा, फील्ड कैंसिल होती जाएगी। अगर आप आगे एक और रिंग लोगे तो उस रिंग पे भी फील्ड ऐसी बनेगी, उसके बाद भी आप उसमें भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। तो इस पॉइंट पे देख लो, इसके लिए फील्ड ऊपर की तरफ, इसके लिए फील्ड नीचे की तरफ, कैंसिल। तो इस तरह से बाहर कोई फील्ड नहीं रहेगी, सारी फील्ड कहाँ पे होगी, उसके अंदर रहेगी। ठीक है। तो ये आपके पास है सोलिनॉइड। अब ये आपके पास सोलिनॉइड है, करंट जा रहा है यहाँ से बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। इसी को बनाने का एक और तरीका है। ठीक है। तो ये आपने ले लिया अपर पार्ट ये वाला, और ये ले लिया लोअर पार्ट नीचे। ऊपर क्या हो रहा है, करंट कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, यानी कि किससे शो करोगे आप, डॉट से, डॉट से। तो ये सारा करंट कहाँ है, बाहर की तरफ। नीचे करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो किससे शो करेंगे, क्रॉस से, क्रॉस, क्रॉस। तो फील्ड कैसे बनेगी वो आप समझ चुके हैं। देखो यहाँ से इस तरह से करंट बाहर अंदर ऐसा चल रहा है, तो फील्ड वही सेम। तो सेंटर में जो फील्ड बनेगी वो तो वैसे ही बनेगी। ये उसको बनाने का एक और तरीका है, सोलिनॉइड को बनाने का एक और तरीका। आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो सेंटर की फील्ड फिर से वही कैसी है, यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस। तो सेंटर की फील्ड कैसी आ गई, यूनिफॉर्म। अब इस पॉइंट पे फिर से करंट कहाँ कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो जब करंट बाहर की तरफ आएगा और आप कर्ल करोगे तो ऐसा बनेगा। तो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन दिस बनेगी। और फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
सेम यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो फील्ड बनेगी आपकी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स दिस। तो एक तरीका हमने पहले देखा सोलेनोइड बनाने का और एक ऐसा है। तो जैसे भी बनाओ दोनों क्या है आपके पास सोलेनोइड। ये क्या मेंशन कर रहा है आपको, इसमें करंट की डायरेक्शन दिख रही है कि करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। बाकी फील्ड बिल्कुल सेम जैसे आपने पहले बनाई थी। क्लियर? तो दिस इज सोलेनोइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि इस सोलेनोइड की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। 3 पॉइंट हम लेंगे, एक लेंगे इसके बाहर, एक यहाँ पे और एक यहाँ। अब सिंपल ये तो हमने कर लिया कि बाहर की फील्ड कैसी होगी, ज़ीरो। ये फील्ड भी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि ये बाहर की फील्ड है और बाहर आपको पता है कि फील्ड्स क्या कर जाएंगी, कैंसिल कर जाएंगी। अभी किया हमने। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो निकालना है।